हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है उससे समझेंगे, उससे डिस्कस करेंगे। देखो, जब मैंने आपको फ्यूज़न की प्रोसेस एक्सप्लेन की थी तब एक आइस का एग्जांपल दिया था। उसी एग्जांपल के थ्रू अब हम चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, हमने एक आइस का टुकड़ा लिया है -5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आपने एक आइस का टुकड़ा लिया और उसे आप हीट करने लगे। हीट करते हुए आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि आइस का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब सुनो, जैसे ही बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर आई और हमने हीट किया तो बर्फ पानी में बदल गई, परंतु टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा, एक जैसा ही रहा। आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही था और वाटर जो हमें मिला उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था। देखो, अभी तक क्या हो रहा था, गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो हीट एनर्जी दी जा रही थी वो यूज़ कर ली गई स्टेट को चेंज करने के लिए। यानी कि हीट एनर्जी कहाँ चली गई? बर्फ़ से पानी बनाने में। मेरे दोस्तों, लेटेंट हीट कुछ नहीं है, वो हीट है जो बिना टेम्परेचर को चेंज किए स्टेट को चेंज कर देती है। द हीट एनर्जी डेट इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। चलो, लेटेंट हीट क्या है ये आपको समझ में आया। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, तो दो प्रकार है इसके, दो टाइप है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी के लिए हम दोनों को रीड करेंगे और समझेंगे ग्राफ की मदद से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की पहले बात कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? अब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए, हमने रीड तो कर लिया, अब इन दोनों को ग्राफ की मदद से समझ और लेते हैं। सुनो, इनिशियली जो हमने आइस ली थी उसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आपने हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ा और कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस मेरे दोस्तों जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आई तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यानी कि बढ़ना बंद हो गया। वेल, इस जगह पर ऐसा क्या हुआ जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ? यहाँ पर जो हीट एनर्जी दी जा रही थी वो यूज हो गई सॉलिड को लिक्विड में बदलने में, डेट मीन्स स्टेट चेंज करने में। देखो, इस जगह पर आप बर्फ को पानी में बदलने के लिए हीट दे रहे हो, इसीलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो हीट दी जा रही है वो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। चलो, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई। अब आगे क्या होगा? जैसे ही लिक्विड में आइस कन्वर्ट हो जाएगी तो कुछ समय तक तो वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, परंतु जैसे ही और हीट दी जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही मेरे दोस्तों पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए, अभी तक टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। वेल, यहाँ पर भी जो हीट एनर्जी दी जा रही है वो स्टेट को चेंज करने में लग रही है। बस फर्क इतना है, यहाँ पर जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो पानी को भाप में बदलने के लिए दे रहे हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो यहाँ पर जो हीट दी गई है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और यहाँ पर जो दी गई है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जब पानी पूरी तरह से वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा तो जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया लेटेंट हीट स्टेट चेंज करती है, टेम्परेचर नहीं। डेट मीन्स जो हमें वाटर वेपर मिलेगी उसका भी टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये था मेरे दोस्तों लेटेंट हीट का पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगले वीडियो में आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।